अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे आमतौर पर लोग छुपाते हैं, लेकिन साइंस और इस्लाम दोनों ने इसके बारे में बात की है। आज हम समझेंगे कि मास्टरबेशन असल में क्या है, ये सेहत पर कैसा असर डालता है और इस्लाम इसके बारे में क्या सोच रखता है। दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हर इंसान के अंदर कुछ फितरी जज्बात होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इन पर कंट्रोल और इस्तिकामत रखना ही असल इम्तिहान है। साइंस के मुताबिक ये एक ऐसा अमल है जो कुछ लोग स्ट्रेस कम करने, नींद बेहतर बनाने या अपने जज्बात पे काबू पाने के लिए करते हैं। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि अगर कोई शख्स इसे हद से ज्यादा करे तो उसका नुकसान उसके जहनी और जिस्मानी निज़ाम दोनों पर पड़ता है। ज्यादा करने से इंसान सुस्त, कमजोर और बेचैन महसूस करने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन और कंसंट्रेशन की कमी भी हो सकती है। साइंस ये कहती है कि मॉडरेशन जरूरी है, हर चीज की हद होती है, और जब हद पार होती है तो फायदा नुकसान में बदल जाता है। अब इस्लाम के हवाले से बात करें तो इस्लाम हुमैन हया और खुद पर काबू सिखाता है। इस्लाम के नजदीक इंसान को अपने जज्बात को सही रास्ते पर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे निकाह के जरिए। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई शख्स जावन है और उसे अपने नफ्स पर काबू नहीं तो वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा नफ्स को मजबूत करता है और बुराइयों से बचाता है। इस्लाम किसी भी ऐसे अमाल को पसंद नहीं करता जो इंसानी फितरत, हया और सुकून को नुकसान पहुंचाए। अगर कोई शख्स अपने आप को बेकरार महसूस करे तो उसे अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अपने वक्त को पॉजिटिव कामों में लगाना चाहिए और अपनी सोच को बेहतरी की तरफ मोड़ना चाहिए। दोस्तों, असल बात यह नहीं कि साइंस क्या कहती है या इस्लाम क्या कहता है। असल बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बैलेंस करते हैं। इंसान तभी कामयाब होता है जब वो अपने जज्बात पर कंट्रोल रखे और उन्हें सही रास्ते पर इस्तेमाल करे। आखिर में ये समझना जरूरी है कि इंसान की सेहत सिर्फ जिस्म से नहीं, उसके ज़हन और रूह से भी जुड़ी होती है। अगर हम अपनी सोच, अपने अमाल और अपने नफ्स को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर और सुकून वाली होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे इल्मियाती और समझदार टॉपिक्स आप तक पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह खैर।